हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए पार्ट में आपके जो सवाल हैं उनके जवाब मैं यहाँ पे आपको दूंगा। और जैसे कि लास्ट जो Q&A था, ठीक है, उसमें जिनको आंसर नहीं मिले हैं, ठीक है, उनको इस Q&A में डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का Q&A। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हेलो सर, आई गॉट 311 mark in AIPGT 2024 ARI is 487. General category rank is 156. Can I get a clinical government seat in all India counseling? तो बिल्कुल आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू क्लिनिकल सीट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो है सेकेंड एंड थर्ड राउंड में ही मिलेगा। फर्स्ट राउंड में भी चांसेस है बट कम है। सेकेंड राउंड में मेरे हिसाब से मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिल जाएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, AIPGT में मेरा मार्क 266 है, ARI 1836 है, OBC रैंक 801 है, MP से हूँ, मुझे कोई गवर्नमेंट PG सीट मिल सकता है क्या? तो देखो, आप MP की स्टेट काउंसलिंग अटेंड करके देख सकते हो, वहाँ पे ही आपका थर्ड राउंड में चांसेस बनते हैं। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड राउंड में जो 10 से 20% है। ठीक है, बाकी आपका AA CCC की काउंसलिंग में चांसेस नहीं बनता, स्टेट काउंसलिंग में ही चांसेस बनता है। अगर मिलेगा तो थर्ड राउंड में ही आपको क्लियर होगा। ठीक है, जिसका पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, सर कैन यू प्लीज़ गाइड मी रिगार्डिंग AIPGT काउंसलिंग मार्क इज़ 275, जनरल कैटेगरी, ARI 1491, एनी चांसेस फॉर ए गेटिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज? तो देखो, AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, बट आपको जो स्टेट काउंसलिंग है उसके थ्रू आपको चांसेस बनते हैं। ठीक है, और स्टेट काउंसलिंग में भी सेकेंड एंड थर्ड राउंड में बनेगा चांसेस, अगर बनेगा भी तो। ठीक है, तो AA CCC में चांसेस नहीं है, स्टेट काउंसलिंग में ही चांसेस बनता है, जो 10 से 20% है। ठीक है, 10 से 20% है, जो आपको वही है कि जो ये बोल सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड राउंड में ही क्लियर होगा, या मॉप अप राउंड में स्पेशली क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, मार्क 243 है, ARI 3013 है, कैटेगरी SC 188 है, महाराष्ट्र स्टेट से है, चांसेस है कि मेडिसिन सीट गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट कॉलेज में मिल जाए? तो बिल्कुल चांसेस है, 100% मिल जाएगा, मेरे हिसाब से तो मिल ही जाएगा। स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में आपको आराम से जो काय चिकित्सक की जो सीट है वो मिल जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर माई ARI रैंक इज़ 366, स्कोर इज़ 390, विच इंस्टीट्यूट विल आई गेट? अय्या, BHU, IITR, NIA, इसके अलावा आपका CBPAC, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल। तो सबसे पहले बात, ये आपने जैसे प्रेफरेंस बताया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखो, एक चांसेस है कि CBPAC आपको मिल जाए। ठीक है, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो आपका कॉलेज है, चरक संस्थान, सॉरी, ठीक है, तो वो आपको मिल जाए, उसके चांसेस हैं। और IITR के चांसेस बनेंगे, बाकी के नहीं बनेंगे, क्योंकि बाकी में इंटरनल कोटा रहता है, और यहाँ पे भी नॉन क्लिनिकल के ज़्यादा चांसेस बनेंगे अगर बनेगा तो। ठीक है, और वो भी चांसेस कहाँ पे बनेगा? तो मेरे हिसाब से आपका सेकेंड एंड थर्ड राउंड में ही बनेगा, फर्स्ट राउंड में चांसेस कम हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बनने के चांसेस हैं जो 10 से 20%। बाकी आपको भी पता है, अगर स्टेट में अगर अच्छा कॉलेजेस हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। और AA CCC की काउंसलिंग में कोई दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो वो भी आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट में चांसेस बहुत कम है या ना के बराबर हैं। ठीक है, और चांसेस बनता भी है सेंट्रल में तो IITR में ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल रिजर्वेशन नहीं है। बाकी आप यहाँ पे जो CBPAC बोले हो, वहाँ पे भी चांसेस है कि मिल जाएगा आपको। ठीक है, और नॉन क्लिनिकल के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हाय सर, व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड वेबसाइट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग? AA CCC के काउंसलिंग के बाद स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होता है क्या? एंड माई डोमिसाइल इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, कैन आई अप्लाई फॉर बोथ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे आप दोनों जगह का अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये तो जब वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब निकालेंगे तभी मैं बता पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, कई बार नए नियम भी आ जाते हैं। ठीक है,
जैसे कि पिछले टाइम उत्तराखंड में नया नियम था, ठीक है, कि जो वहाँ से यूनिवर्सिटी से जो बच्चे किए हैं, ठीक है, उत्तराखंड के, भले उनका डोमिसाइल कहीं का भी हो, लेकिन वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, स्टेट काउंसलिंग के लिए, ऐसा करके नियम था, ठीक है। इसी टाइप से अब जब तक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आ जाता तब तक जो है अपन कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप अभी फ़िलहाल के लिए ये मान के चलो आप महाराष्ट्र काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। दूसरा ये है कि डबल ए ट्रिपल सी की जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाती है और सेकंड राउंड जब स्टार्ट होने वाले रहती है, उसके बाद में ही स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का डेट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ क्लियर है कि डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी उसके फर्स्ट राउंड के बाद में आपको, या उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में मोस्ट ऑफ द जो स्टेट काउंसलिंग है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विथ ए नॉन अटेंडिंग एमडी आयुर्वेदा सीट इन पंजाब और एनी नियर बाई स्टेट, और इफ़ पॉसिबल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सम वन who can help me out. My ARI is 9414 and with 155 स्कोर। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। पहले चीज़ें अलग थी, ठीक है, मतलब जब तक NCISM गठित नहीं हुआ था तब चीज़ें अलग थी। अभी जो है नॉन अटेंडिंग में कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, प्राइवेट कॉलेजेस में। क्योंकि क्या है, कई कॉलेजेस करते हैं बट वहाँ पे आपको खुद ही जाके पता करना पड़ेगा तभी होगा, और बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि NCISM के जो रूल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसी वजह से नॉन अटेंडिंग में जो पहले आज से 5 साल पहले जो किया जाता था वो अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और मैं भी यही बोलूँगा, फालतू का अगर गलती से NCISM की टीम आ गई और आप उस टाइम नहीं रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। बाकी अगर आपको फिर भी ऐसा है कि इंक्वायरी करना है तो आप कॉलेजेस में पूछ सकते हो, वो लोग ज़्यादा बता सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता। और बाकी आपको प्राइवेट कॉलेज तो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप काउंसलिंग अटेंड करोगे तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हाय सर, माय रैंक इज़ 4600, कैटेगरी रैंक 350, SC कैटेगरी, एनी चांसेस इन ऑल इंडिया अलॉटमेंट। तो ऑल इंडिया कोटा में अलॉटमेंट का चांसेस नहीं है, ठीक है। अगर स्टेट महाराष्ट्र या कर्नाटका से बिलोंग करते हो तो वहाँ एक बार चांसेस बनते हैं, बाकी ऑल इंडिया कोटा में चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, सर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मार्क 270, ARI 1679, OBC कैटेगरी रैंक 737, एनी चांसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सीट ऑफ और चांसेस ऑफ ए क्लिनिकल सीट इन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। इसके अलावा इन्होंने बताया है, अच्छा यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आराम से। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो उस कंडीशन में उसका भी चांसेस बनता है, लेकिन वो आपका मेरे हिसाब से सेकंड या थर्ड राउंड में ही बनता है, जिसके 10 से 20% ही चांसेस है। बाकी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आसानी से आपको अलॉट हो जाएंगे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, SC कैटेगरी, यहाँ पे इन्होंने बोला है स्टूडेंट है बट सॉरी SC कैटेगरी स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो फीस रिफंड होती है क्या? एनुअल इनकम अगर 3 लाख से कम होता है तो स्कॉलरशिप या फिर फ्री सीट मिलती है क्या? इन्होंने अपना रैंकिंग बताया है, मार्क 1400, सॉरी 1000 बोलता हूँ, 145 है, ARI 10,487 है, SC कैटेगरी है, रैंक 1101 है, फ्रॉम महाराष्ट्र। ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन मिल सकते हैं क्या? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ऑल इंडिया कोटा में कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस से एडमिशन नहीं लेता, ठीक है। लास्ट ईयर का जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा का जो सीट रहता है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही भरा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो सिर्फ डीम्ड कॉलेज हैं, आप देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर का, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर का भी चेक कर सकते हो, सिर्फ डीम टू बी यूनिवर्सिटी है वही ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में मेनली फ़ीस कम हो सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र के अदर देन अगर आप कोई दूसरा कॉलेजेस जाते हो, कर्नाटका, केरला, तो वहाँ पे आपको ये जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के अगर प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो तो उसके चांसेस रहेंगे
कि आपको जो सीट है वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चांसेस रहेगा कि आपको मिल जाएगा, पर बाकी जगह चांसेस नहीं है कि वहाँ पे आपको मिल सके। ओके ओके। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको मिलने के, महाराष्ट्र के स्टेट कोटा की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो वहाँ पे आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहेंगे। बाकी ऑल इंडिया कोटा में तो नहीं है, ठीक है, कि वहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस क्योंकि उतने नहीं हैं, ठीक है, और स्टेट वाइज ही वो लोग फिलअप होते हैं, तो वहाँ पे चांसेस नहीं है। बाकी महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग में ट्राई करके देख सकते हो, वहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस है, और वहाँ पे भी फ़ीस जो है वो आधा हो जाती है, ठीक है, रिजर्वेशन वालों के लिए आधी हो जाती है, पूरी कम नहीं होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्यूरी है यहाँ पे, हेलो सर, आई गॉट ए 311 मार्क इन AIPGT 2024। अच्छा, इनका मैंने आंसर दे दिया था। इसके अलावा इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, और सर प्लीज़ प्लीज़ काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग कुछ सजेशन दे दीजिए। इफ़ मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्लिनिकल नहीं मिला तो क्या मुझे करना चाहिए? स्टेट काउंसलिंग में डोमिसाइल मेरा MP का है। देखो, ऑल इंडिया में अगर आपको क्लिनिकल नहीं मिला, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप स्टेट काउंसलिंग बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप MP के हो तो आराम से आपको स्टेट काउंसलिंग में मिल जाएगा क्लिनिकल की जो सीट है, ठीक है। तो अगर आपको क्लिनिकल के ऊपर ही करना है, ठीक है, जो डिमांडिंग ब्रांच रहता है उसी के ऊपर, ये मन पसंदीदा ब्रांच के ऊपर करना है, तो आप बिल्कुल क्लिनिकल की ओर जा सकते हो, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, MP में हो अगर तो। नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द expected time for a starting PG colleges with completion of all round। if सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो कितने टाइम के बाद में स्टार्ट होगी कॉलेजेस? तो देखो, अब वो क्या होता है, जब काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में ही कॉलेजेस का जो डेट है, कई लोगों को मतलब वही है, मान के चलो मेरे हिसाब से जो अभी तक का सेशन चल रहा था, ठीक है, वो तो अभी थोड़ा वापस आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि NCISM जो है नया गाइडलाइंस जारी करता है, ठीक है, हर सेशन के लिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो BA MS कर रहे हैं उनके फर्स्ट ईयर के लिए अलग गाइडलाइंस है, सेकेंड ईयर के लिए अलग है, थर्ड ईयर के लिए अलग है, ठीक है। वैसी सेम जो चीज़ है PG के लिए जो है NCISM गाइडलाइंस जारी करता है कि अब से अब तक के क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए और इतना से इतना टाइम शेड्यूल रहेगा। तो वो आप जो है NCISM के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके चेक कर सकते हो, जो ऑफिशियल डाटा है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलरली कोई टाइम नहीं बोल सकते। NCISM ने जो टाइमिंग दी है काउंसलिंग के बाद में, ठीक है, या उन लोग गैजेट नोट्स निकालते हैं, ठीक है, उसी के आधार पर अपन बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर मैंने जनरल कैटेगरी से UP से बिलोंग करता हूँ और मेरा मार्क 284 है, ऑल इंडिया रैंक 1140 है, EWS 261 है, क्या UP में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं? एंड मैंने डिग्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन अभी 2 मंथ लगेगा, तो क्या काउंसलिंग और एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी? प्लीज़ गाइड मी। देखो, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ, अगर आप UP से हो तो यहाँ पे आपका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू चांसेस बिल्कुल बनता है, ठीक है, बट AA CCC के थ्रू चांसेस नहीं है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही चांसेस आपका बनता है। दूसरी जो चीज़ है, अब जैसे कि अब देखो, अगर आपका कंप्लीशन हो गया है, इंटर्नशिप जो डेट है वो बन हो गया है कंप्लीट, ठीक है, और उसके बाद में तो 2 मंथ का अगर समय लग रहा है, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो परमानेंट डिग्री आएगा उसमें आपका इंटर्नशिप जो डेट है उस तक का कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। जो NCISM सॉरी आपका जो NTA है उन्होंने जारी किया था इंटर्नशिप डेट, वो जो है कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और उस डेट के अंदर में ही आना चाहिए, मतलब जो आपका लिखा रहेगा परमानेंट वो उसी डेट के अंदर का रहेगा, तो आपको कोई भी काउंसलिंग के लिए दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर नहीं लिखा रहेगा तब दिक्कत हो सकती है, ठीक है, एक्सटेंशन लगा है तब दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो हेलो सर, आई वांट टू नो अबाउट द एक्सपेक्टेड टाइम, अरे सॉरी इनका डबल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर, माई मार्क इज़ 254, ARI 2398, EWS रैंक 428। सर MP में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं क्या? तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस कम हैं, ठीक है, बट आप स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबल बनता है, और वो भी थर्ड या मॉप अप राउंड में, जिसके चांसेस 10 से 20% है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मार्क जो है वो 265 है, ARI 1910 है, कैटेगरी रैंक 838 है, कैटेगरी OBC है, स्टेट महाराष्ट्र है। बट सर AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू अदर स्टेट के नॉन क्लिनिकल मिल सकता है क्या? तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा अदर स्टेट का, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हो तो स्टेट में एक बार चांसेस हैं, ठीक है, कि वहाँ पे आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाए, ठीक है। और वहाँ पे आपका थोड़ा सा मॉप अप राउंड तक जाओगे तो थोड़ा बहुत 10 से 20% चांसेस भी बन सकते हैं कि कोई अगर सीट छोड़ रहा है तो आपको सीट भी मिल जाए। बट यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ अदर स्टेट में AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू चांसेस नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्राई करोगे तो प्राइवेट कॉलेजेस यानी कि आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी ही मिलेगा आपको, ठीक है, जो मुश्किल से 3 या 4 ही हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा बेटर यही है कि आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है, अपने ही स्टेट में। वो ज़्यादा बेटर है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, दूसरे जगह से करने से ज़्यादा बेटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, माई ARI इज़ 689 एंड OBC रैंक इज़ 301, माई चांसेस ऑफ गेटिंग सीट थ्रू सेंट्रल काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपका चांसेस जो है सेकंड एंड थर्ड राउंड में आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस और मेरे हिसाब से मिल जाएगा आपको, ठीक है, सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू यानी कि AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट अलॉट हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें, ठीक है। बाकी स्टेट में अगर हो तो स्टेट में अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको मन पसंदीदा जो सीट है वो मिल जाएगा। बाकी सेंट्रल के थ्रू अपन नहीं बोल सकते कि जो मन पसंदीदा सीट है वो मिलेगा करके, बट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर एफर्ट, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, मार्क इज़ 205, जनरल कैटेगरी रैंक इज़ 1553। सर कुछ चांसेस है क्या? प्राइवेट प्राइवेट तो नहीं करना है तो क्या इस साल ड्रॉप करके फिर से प्रिपरेशन करूं? अगर आपको प्राइवेट नहीं करना है तो यहाँ पे आप ड्रॉप ले सकते हो, ठीक है, और चांसेस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि 205 मार्क है इस पे। आपका जो जनरल कैटेगरी रैंक है ये इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा कम ही है मेरे हिसाब से, ठीक है। बट 205 पे शायद आप रिजर्व सिर पे जनरल कैटेगरी रैंक भेज रहे हो, ठीक है। ARI रैंक अगर आप भेजोगे तो उसके हिसाब से मैंने अनुमान लगा लिया है, उसके आधार पे चांसेस बहुत कम है, ठीक है, और जनरल कैटेगरी रैंक के हिसाब से भी बहुत कम है, ठीक है। बाकी आप वही है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉप ले करके। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर ARI 713 है, जनरल कैटेगरी रैंक 224 है, क्या वो उत्तर प्रदेश में क्लिनिकल सीट मिल जाएगा? बिल्कुल चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएगा सर। इन्होंने पूछा है, सर इसका आंसर दे दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब मेरे हिसाब से 70 to 90% चांसेस है कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको जो क्लिनिकल सीट है वो यूपी में मिल जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया के थ्रू भी आपको सीट मिल जाएगा बट वहाँ पे चांसेस है कि नॉन क्लिनिकल ही मिले, बट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपका मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ARI जो है वो 412 है, मार्क 316 है, गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट मिलने के चांसेस हैं क्या जनरल कैटेगरी में? प्लीज़ गाइड। तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल चांसेस है, गवर्नमेंट क्लिनिकल नहीं बोल सकता। अगर आपके स्टेट में है क्लिनिकल तो वहाँ पे स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, डेफिनेटली वहाँ पे चांसेस है कि आपको क्लिनिकल सीट मिल ही जाएगा। बाकी AA CCC की काउंसलिंग जो होगा सेंट्रल की, उसमें आपका अगर चांसेस भी बनता है तो थर्ड राउंड में बनेगा, ठीक है। बाकी चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। बाकी अगर हम देखें तो आपका, ठीक है, तो वहीं पे आपका ज़्यादा चांसेस बनता है स्टेट काउंसलिंग में अगर है तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो ऑफिशियल जो डाटा मैंने शेयर किया था फीस का, इन्होंने ये मेरे को भेजा है और पूछा है कि सर ये जो कॉलेज की फ़ीस है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए भी सेम रहेगी क्या? तो देखो ऑल इंडिया कोटा के लिए जो फीस है, ठीक है, वो भी मेरे हिसाब से लगभग लगभग सेम ही रहेगी, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो आपका एडमिशन होता नहीं है ये प्राइवेट कॉलेजेस में। स्टेट का ही कोटा के मतलब स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ एडमिशन होते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में तो आपका ये कॉलेजेस आप देखोगे भी फॉर्म चॉइस फिलिंग करते वक्त ये शो अप नहीं होगा, ठीक है।
तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी वही रहेगा। अगर अगर इन केस अगर एक आध कॉलेज खुल गया, ठीक है, वहाँ पे जब चॉइस फिलिंग की है डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में, तो बिल्कुल यही फीस रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑल इंडिया कोटा में अभी तक के तो मैंने देखा है नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ स्टेट कोटा के थ्रू ये सारी सीट फिलअप होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, ठीक है। फीस जो है वो सिमिलर ही है। बाकी आप ऑफिशियल साइट के ऊपर जा करके विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनका दूसरा क्वेरी है, वन मोर क्वेश्चन सर, मेरा डोमिसाइल महाराष्ट्र से है, तो क्या मैं अदर स्टेट गुजरात और कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग कर सकता हूँ क्या? और इन्होंने पूछा है सर क्या मुझे डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल सकता है क्या, 150 मार्क। तो मैं नहीं बोल सकता कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो है क्लिनिकल सब्जेक्ट आपको मिल सकता है करके। लेकिन अगर आप डोमिसाइल महाराष्ट्र के हो और आप महाराष्ट्र स्टेट से हो तो वहाँ बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और वहाँ की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ज़्यादा चांसेस है कि आपको जो है गवर्नमेंट क्लिनिकल सीट मिल जाए, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि गुजरात एंड कर्नाटक की जो स्टेट काउंसलिंग है वो आप अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ वहाँ के लिए आपको वहाँ की डोमिसाइल चाहिए रहती है, ठीक है। या फिर कुछ कुछ और रूल्स होते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी वगैरह का, कई बार ऐसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आता है, ठीक है। वहाँ का अगर अप्रूवल रहेगा तब आप कर सकते हो, बाकी ऐसे में पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोले हैं थैंक यू सर फॉर आंसरिंग द प्रीवियस क्वेश्चन सर, वन मोर क्वेश्चन सर, दैट विल अटेंडिंग स्टेट काउंसलिंग वी आर supposed to put only one state's college, like my domicile is Kerala, so I should attend Kerala counseling and cannot put up in option entry the colleges of Karnataka। तो यहाँ पे इन्होंने देखो supposed to put up only state of colleges in Kerala, like my domicile is Kerala, so I should attend Kerala counseling, cannot put up। हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास डोमिसाइल सिर्फ केरला का है तो आप केरला के ही काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, ठीक है। आप जो है कर्नाटका की कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते, मतलब स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। बाकी मैनेजमेंट कोटा रहता है उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, बॉस अदर स्टेट की सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए दूसरे स्टेट की काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोटा की सीट लेने के लिए, और ये पॉसिबल है क्या? तो देखो पॉसिबल अभी तक तो कुछ बच्चों के लिए था, कुछ बच्चों के लिए नहीं था, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस का नहीं ले सकते, ठीक है, वो डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू पॉसिबल है। और बाकी जो बचता है वो आपका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होता है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और स्टेट काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेजेस का एक बार बन सकता है क्योंकि वहाँ पे कई सीट्स रहते हैं, बट उसके लिए भी जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है तभी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। हर स्टेट का अलग अलग रूल रहते हैं स्टेट काउंसलिंग के दौरान। तो मेरे हिसाब से डबल ई ट्रिपल सी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी अदर स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज आप ले सको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्यूरी है वो यहाँ पे है इनका। तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, सर मेरा AIPGT एप्लीकेशन फॉर्म में कैटेगरी OBC फिल कर दिया था, बट मेरा स्टेट में OBC में आती हूँ और सेंट्रल में EWS का बन गया है, तो काउंसलिंग के टाइम में चेंज हो सकता है क्या? और चेंज हो सकता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? तो चेंज तो नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत मतलब चांसेस नहीं है कि चेंज हो पाए, ठीक है। जो आपने फाइनल फिलअप किया है वही के अकॉर्डिंग है आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो चेंज हो पाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सर 178 मार्क है और सेल सीट चाहिए, कोई स्टेट में मिल सकता है क्या प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो मैंने बोला कि जैसे कि, और इसके अलावा इन्होंने और बोले हैं कि EWS कास्ट है, कैटेगरी जो रैंक है वो 1019 है। प्राइवेट कॉलेजेस ने डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग के थ्रू। बट अगर आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, यूपी या फिर गुजरात या फिर राजस्थान से हो तो वहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा, गुड इवनिंग सर, आई वॉन्ट टू आस्क रिगार्डिंग AIPGT 2024, काइंडली गाइड मी। ARI इज़ 2960, मार्क 244 है, कैटेगरी जर्नल है, कैटेगरी रैंक 886 है, स्टेट हरियाणा है, एनी चांसेस फॉर ए सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है,
चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेडेड कॉलेजेस जो हैं वहाँ पे आप डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में ट्राई कर सकते हो, बट उसका मोस्ट ऑफ द जो सीट फिलअप होता है वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होता है, और लगभग 10 से 11 जो कॉलेजेस हैं वो आपका महाराष्ट्र में ही होता है। अगर आप इस रैंक पे महाराष्ट्र के रहते तो एक बार मैं बोल सकता था कि आपका हो जाएगा सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, लेकिन हरियाणा से हो तो हरियाणा में चांसेस नहीं है, ठीक है। वहाँ की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी नहीं है और डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू भी नहीं है। एक बार प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाएगा, ऑनेस्टी के साथ में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, हेलो सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, माई ईयर आई इज 3791, एस सी कैटेगरी रैंक इज 263, कैन आई गेट ए गवर्नमेंट कॉलेज सीट। तो गवर्नमेंट तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो थर्ड राउंड या सेकंड राउंड में एक बार देख सकते हो, थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड, सॉरी थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड स्टेट काउंसलिंग के, वहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो। बाकी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा था कि सर मुझे ये पूछना था कि सेंट्रल पूल कोटा में यहाँ पे इन्होंने पूछा है डिफेंस पर्सनल अप्लाई कर सकते हैं क्या, और यहाँ पे इन्होंने पूछा है सेंट्रल पूल कोटा डबल ए ट्रिपल सी में अप्लाई कर सकते हैं, करना पड़ता है या फिर स्टेट काउंसलिंग में ही। तो देखो इस प्रकार का जो कोटा है वो सेंट्रल काउंसलिंग में नहीं होता, ठीक है। एक बार स्टेट में रहता होगा तो उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, पर सेंट्रल में नहीं होता जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र स्टेट से हूँ सर, एनी चांसेस फॉर ए सेमी गवर्नमेंट क्लिनिकल। जैसे इन्होंने बताया था कि 231 मार्क है, ARI 3628 है, कैटेगरी OBC 1648 है। हेलो सर, महाराष्ट्र से हूँ और सेमी गवर्नमेंट में क्लिनिकल मिल सकता है क्या सर मुझे, और या प्राइवेट में क्लिनिकल मिल सकता है क्या, और उसकी फ़ीस कितनी होगी प्लीज़ बता दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट का भी, कि कितने कितने फ़ीस है कॉलेजेस के, ठीक है। तो वो वीडियो देख लेना, फ़ीस डिटेलिंग के साथ में महाराष्ट्र का भी वहाँ पे मेंशन है। पहले चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, इस पे आपको गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में नॉन क्लिनिकल मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में क्लिनिकल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में क्लिनिकल मिल जाएंगे, पर आपका सेमी गवर्नमेंट में जो होता है, ठीक है, या गवर्नमेंट एडेड जो है वहाँ पे चांसेस बहुत कम है, वहाँ पे आपको नॉन क्लिनिकल ही मिले, ऐसा चांसेस है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो हेलो सर, इन्होंने बताया है कि 298 है मार्क, ARI 7089 है, EWS 162 है, महाराष्ट्र से हूँ, चांसेस है क्या महाराष्ट्र में गवर्नमेंट सीट मिलने का, या फिर सेंट्रल में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सीट मिल सकती है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में चांसेस है, ठीक है, वहाँ पे आपको चांसेस बिल्कुल बनते हैं कि आपको सीट मिल जाए, ठीक है। और डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको सीट मिल जाए, ठीक है। तो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग अटेंड करके देख लो, ठीक है, वहाँ पे भी आपको सेकंड एंड थर्ड राउंड में चांसेस है नॉन क्लिनिकल मिले, ठीक है, और मिल जाएगा लेकिन डबल ए ट्रिपल सी में भी। लेकिन स्टेट जो काउंसलिंग है वहाँ पे आपको ज़्यादातर चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट सीट ही मिले, मतलब क्लिनिकल सीट ही मिले, ठीक है। तो दोनों में आपको चांसेस है, आपको मिल जाएगा, पर नॉन क्लिनिकल ज़्यादा चांसेस हैं डबल ए ट्रिपल सी में, और स्टेट काउंसलिंग में क्लिनिकल के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर इफ़ मी AIPGT सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, यहाँ पे इन्होंने पूछा है अपेयर हो जाएं कोई प्राइवेट कॉलेज सीट ले करके सेकेंडरी डिपोजिशन जमा कर दूँ। उसके बाद में इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है, पहले देन स्टेट काउंसलिंग की थर्ड राउंड एंड मॉपअप राउंड ज्वाइन कर सकती हूँ। इसके अलावा इन्होंने पूछा है इफ़ स्टेट मॉपअप राउंड में मुझे गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाता है तो क्या मैं AIPGT के सीट लेफ्ट कर सकती हूँ। सेकंड राउंड AIPGT स्टेट मॉपअप राउंड के बीच में कितने टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, डबल ए ट्रिपल सी की जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद में स्टेट की फर्स्ट राउंड स्टार्ट होती है। मतलब जब डबल ए ट्रिपल सी की सेकेंड राउंड चलती रहेगी उस टाइम स्टेट की फर्स्ट राउंड की चलती रहेगी काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये भी मैनेज करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन था, जैसे कि आपका थर्ड राउंड जो है मॉप अप राउंड आप कर सकते हो स्टेट काउंसलिंग, तो यहाँ पे आप
सबसे पहले बात उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। कई अगर एक आध दो स्टेट में अगर रहता होगा तो बिल्कुल कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन टाइम नहीं रहता है जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। लास्ट राउंड तक या थर्ड राउंड तक जो सीट है, ठीक है, मतलब डबल या ट्रिपल सी की थर्ड राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाए रहती है, ठीक है। और सेकंड राउंड स्टार्ट होते ही आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाए रहता है, मतलब सेकंड राउंड जैसे स्टार्ट होगा डबल या ट्रिपल सी का, स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होकर के खत्म होने वाला रहेगा, यानी कि सेकंड राउंड जैसे खत्म होगा, ठीक है, थर्ड राउंड स्टार्ट होगा स्टेट का, और इधर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, सॉरी थर्ड राउंड स्टार्ट होगा डबल या ट्रिपल सी का, और स्टेट का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, तो टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। आप मैनेज भी करना चाहो तो बहुत रेयर चांसेस हैं, एक आध रेयर केस मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट बिल्कुल आप जैसा बोल रहे हो वैसा आप कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन मेरे हिसाब से तो टाइम नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि डबल या ट्रिपल सी के बाद में ही स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है, इस वजह से टाइम नहीं रहता, ठीक है, कि आप ये कर सको। और सेकेंड राउंड में ही आप सीट छोड़ सकते हो, ठीक है। थर्ड राउंड में डबल या ट्रिपल सी में सीट नहीं छोड़ सकते, ठीक है, और अगर कोशिश भी की है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ जा कर के कैंसलेशन कराना पड़ता है, ठीक है, जो बहुत रेयर होता है, और वही फाइनल रहता है मेरे हिसाब से, जो रूल रेगुलेशन बना है उसके अकॉर्डिंग। नाउ इसके अलावा भी इन्होंने तीसरा भी क्वेश्चन पूछा, इफ़ थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती है, तो इन्होंने बोले हैं इन केस इन दिस, इन्होंने पूछा है सिनेरियो कितने टाइम मिलेगा प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, AIPGT के थ्रू मुझे सीट मिलती है तो, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, अब आपका एक डेट डिसाइड होगा, क्या डेट डिसाइड होगा, कोई भी एक डेट निकलेगा, इस डेट तक आपको जा करके वहाँ ज्वाइनिंग देना है, आपने गए ज्वाइन दिया, ठीक, आप होल्ड करके नहीं रख सकते, वहाँ पे ज्वाइनिंग देना है या फिर नहीं देना है, दोनों में से एक चीज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया, नहीं दिया तो ये माना जाएगा, ठीक है, आपने वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं दिया, मतलब वो सीट छूट गया है, ठीक है। अब वो सीट छूट गया है, अब दूसरे राउंड के लिए अपग्रेड हो गया, ठीक है, जैसे आप दूसरे राउंड के लिए अपग्रेड हो गए तो मतलब वो सीट छूट गया, अब उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरे राउंड में वो सीट किसी दूसरे को मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरे राउंड की काउंसलिंग के टाइम में भी आपको जब सीट अलॉट होगा तो वहाँ पे आपको खुद जा करके कैंसिलेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। उसको आप चाह करके भी होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड राउंड की काउंसलिंग के पहले आपका सेकंड राउंड में जो भी सीट है, ठीक है, वो फिलअप हो जानी चाहिए। अगर सेकंड राउंड में फिलअप नहीं हुई या किसी ने छोड़ा, उस कंडीशन में वो थर्ड राउंड के लिए अपेयर हो जाता है वो सीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहता है कि आप स्टेट काउंसलिंग की थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड अटेंड कर सको, क्योंकि वो तो बहुत लेट से होगा, जब पूरा डबल या ट्रिपल सी खत्म हो जाएगा तब होगा, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो अगर इफ़ पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर बता देता, लेकिन टाइम पीरियड ही नहीं मिलता है उतना कि आप वो सब चीज़ कर सको, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाती है तो क्या मैं AIPGT, अच्छा इनका ही है, ठीक है, यहाँ पे नीचे में और क्वेश्चन है कि सर मेरा रैंक के हिसाब से मुझे मुंबई के प्राइवेट कॉलेजेस में AIPGT के थ्रू किस राउंड की काउंसलिंग में सीट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार आपका रैंकिंग वगैरह देखो, मैंने एक काम करना, आप जो है मैं आपका रैंकिंग जो है वो देख नहीं पाया था, ठीक है, और शायद तक आपने मैसेज भी नहीं किया था, तो एक बार आप मैसेज कर देना, मैं नेक्स्ट Q&A में आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी आपके सारे सवाल के जवाब मैंने दे दिए, जो चीज़ें आप बोल रहे हो वो पॉसिबल अगर हो पाता तो बढ़िया था, लेकिन नहीं हो पाता है, वो टाइमिंग ही नहीं मिलता ना उसके लिए। नेक्स्ट क्यूरी है यहाँ पे, गुड आफ्टरनून सर, कैन यू प्लीज़ गाइड मी रिगार्डिंग AIPGT काउंसलिंग, मार्क इज़ 275, ARI इज़ 1491, जनरल कैटेगरी रैंक इज़ 475 फ्रॉम जम्मू, इज़ देयर एनी चांसेस टू गेटिंग ए गवर्नमेंट इन एनी स्टेट। तो चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। जम्मू में जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है, तो चांसेस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ट्राई करना चाहो तो थर्ड राउंड तक जा करके ट्राई कर सकते हो, अगर कोई सीट छूट गया तो चांसेस रहेगा कि मिल जाए, बट चांसेस बहुत कम है कि आपको मिल पाए, ठीक है। ट्राई करके देख सकते हो आप डबल या ट्रिपल सी की काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे, सर यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेजेस के फीस स्टाइपन बॉन्ड पे भी वीडियो बना दीजिए। तो बिल्कुल मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, बना दूंगा। जैसे फ़ीस के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने बना ही दिया है, बॉन्ड के ऊपर भी मैं बना दूंगा। बॉन्ड उतना ही रहता है, जो फीस है उसका 3 साल के हिसाब से आपका ले लिया जाता है,
इसके अलावा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ARI 704 है, EWS रैंक 142 है, तो क्या EEEC की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी चाहिए? तो बिल्कुल कर सकते हो, सीट मिल जाएगा, ठीक है, EEEC के थ्रू। और यहाँ पे चांसेस है कि आपको सेकंड एंड थर्ड राउंड में ही मिले, फर्स्ट राउंड में चांसेस कम है, ठीक है। और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे आपको क्लिनिकल सीट मिल जाए। EEEC के थ्रू ज़्यादा चांसेस है कि नॉन क्लिनिकल मिले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी है यहाँ पे। गुड इवनिंग सर, मार्क 195 है, कैटेगरी SC है, ARI 6033 है, और जनरल कैटेगरी जो रैंक है सॉरी वो 524 है। गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या सेंट्रल या स्टेट में? अगर मिल सकते हैं तो कौन सा ब्रांच प्रेफर करूं? तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस बहुत कम है, और बन भी रहे तो 5 से 10% बन रहा है। जो स्टेट काउंसलिंग, अगर आप कहाँ से हो, महाराष्ट्र कर्नाटका से हो, ठीक है, ये 2 स्टेट से हो तभी चांसेस बनेगा, वो भी मॉप ऑफ राउंड या थर्ड राउंड में, ठीक है, वो भी 5 से 10% है, ठीक है। अगर ये दोनों स्टेट से नहीं हो तो चांसेस नहीं है कि गवर्नमेंट सीट अलॉट हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, आई एम फ्रॉम मैं फ्रॉम राजस्थान, आई गॉट 274 मार्क, जनरल EWS कैटेगरी रैंक इज़ 290, ARI इज़ 1535, गवर्नमेंट सीट मिल सकता है क्या? तो बिल्कुल चांसेस हैं गवर्नमेंट सीट मिलने के, ठीक है, बट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही चांसेस है, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। आगे सेंट्रल के थ्रू चांसेस नहीं है, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ही चांसेस बनते हैं आपके। ओके, वो भी आपका थर्ड या फिर मॉप अप राउंड में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे, हेलो सर, जब AIPGT का रिकॉर्डिंग करना था तब मैंने आपसे अपना स्टेट राजस्थान, अच्छा, इन्होंने AIPGT का जब फॉर्म भरा था तो उन्होंने क्या है, अपना स्टेट राजस्थान एंड परमानेंट एड्रेस भी राजस्थान कहीं डाला था, पर मेरे पास यूपी का डोमिसाइल है, तो क्या मैं यूपी की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हूँ? तो यहाँ पे अपने फॉर्म में ही गलत डाल दिया है, सबसे पहली बात है, क्योंकि आपने क्या है, राजस्थान डाला था, राजस्थान का आपके पास डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, राजस्थान के एड्रेस डाला था, तो यहाँ पे आपने फॉर्म में ही गलती कर दिया था। भले आपके पास यूपी के ही डोमिसाइल क्यों ना हो, तो यहाँ पे फॉर्म की गलती की वजह से आप अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। राजस्थान की एक बार ट्राई, अगर वहाँ का डोमिसाइल है तो वहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हो, बट चांसेस है कि आप अटेंड ना कर पाओ, सिर्फ EEEC की अटेंड कर पाओ, उसमें भी आपको दिक्कत होगा। इसी वजह से बोला जाता है कि फॉर्म को बहुत ध्यान से भरा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे उन लोग स्पेशली विंडो पीरियड भी डिसाइड करते हैं कि अगर कोई फॉर्म गलत हुआ है, ठीक है, तो वो चेंज कर ले अपने में, लेकिन आपने ये किया है तो चांसेस ना के बराबर है, ठीक है, कि आप दोनों काउंसलिंग अटेंड कर पाओ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जितने क्वेरीज थे लगभग सभी का जवाब मैंने दे दिया है, ठीक है। बाकी और कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।